Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदे क्लासेस से। स्टूडेंट मैं आज आपको कक्षा 5 गणित पढ़ाने जा रही हूँ। अध्याय 12 है, भार इसका नाम है। जब हम भारी वस्तुओं को तोलते हैं स्टूडेंट तो किलोग्राम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? किलोग्राम। हिंदी में किलोग्राम, इंग्लिश में केजी है ना, किलोग्राम ही बोलते हैं पर शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे स्टूडेंट, जो किलोग्राम है ना, एक किलोग्राम किलोग्राम को हम किग्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किग्रा, शॉर्ट फॉर्म में। और इसे केजी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केजी। अब आती है बात एक किलोग्राम। जब हम बड़ी बड़ी वस्तुओं को तोलते हैं तो किलोग्राम में तोलते हैं। तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? किलोग्राम की छोटी इकाई ग्राम होती है, तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जिस तरह से अध्याय अध्याय 12 स्टूडेंट है ना। अध्याय 11 में आपने समय के बारे में सीखा था और 60 शब्द याद रखा था कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसी तरह से जब हम किलोग्राम की बात करते हैं तो आपको 1000 शब्द रखना याद है। 1000 पीछे देखो क्या लिखा है? ग्राम। तो आपको 1000 ग्राम इसी में से लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगर ये कहा जाए कि 2 किलोग्राम में यानी कि 2 केजी में कितने ग्राम होंगे, तो आप क्या कहेंगे? 2 गुणा 1000 बराबर 2000 ग्राम। ग्राम को स्मॉल जी भी लिखते हैं। 3 केजी 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आप कहेंगे 3000। अब तो सीधा सीधा पता लग गया ना। बट सवाल ये उठता है स्टूडेंट कि आपसे कहा जाए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। मुश्किल तो यही पड़ती है ना जब उल्टा पूछा जाए। 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, पर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? मुसीबत तो यही आकर टकरा जाती है बेटा। तो आपको उल्टा करना है। जब आपने 1 किलोग्राम से ग्राम में बदला तो आपने गुणा किया। अब आप 1 ग्राम से किलोग्राम में बदलोगे तो 1/1000 कर दोगे, मतलब 1000 का भाग दे दोगे जितना भी पूछा जाए। तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो आप बताओ 2 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो आप कहेंगे 2/1000 किलोग्राम। केजी शॉर्ट में लिख देती हूँ। 3 ग्राम में कितने होंगे स्टूडेंट? ग्राम को जी भी लिख सकते हो, तो आप कहेंगे 3/1000 किलोग्राम। हाँ, आपसे कहा गया है बताओ 2200 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, कितने केजी होंगे। तो आपको समझ में आ गया, 200 ऊपर लिख के 1000 आप नीचे लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जब इस तरह की संख्या आ जाती तो एक जीरो से एक जीरो कट कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो आप कट कर सकते हो। अब बचा 2/10। अब देखो, 2 के पहाड़े से 2 भी कटता है और 10 भी कटता है, तो 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, और 2×5 = 10। एक ही पहाड़े से दोनों को काट देंगे यानी कि भाग दे देंगे, तो 1/5 किलोग्राम। तो आपका भी तो यही चाहिए, 1/5 किलोग्राम आपका उत्तर आ चुका है स्टूडेंट। इसी तरह से आप देखेंगे अभी और। अब आप देखिए यहाँ पर जो हम लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो अब देखो 400 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो आप समझ चुके हो 400/1000। 1000 का भाग देंगे। भाग देने के लिए आप जीरो काट सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा। 4/10 है, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों 2 के पहाड़े में। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार आए? 2 बार। 2 के पहाड़े में 5। उत्तर किस में बदला था आपने? केजी किलोग्राम में। तो मैं 2/5 किलोग्राम लिख सकती हूँ ना? लिख सकती हूँ ना बेटा? 2/5 किलोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मिटा के सफाई से दो। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। बात हमारी किस में आ रही है? सारी बात ग्राम में आ रही है। तो 12500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो आपको पता है सीधा सीधा 1000 ग्राम का भाग दे दो आप। तो एक जीरो से एक जीरो काट लें। साथ में आप स्टूडेंट 25 का पहाड़ा याद करें,
एक पच्ची पच्ची, दो पच्ची पचास, तीन पच्ची 75, चार पच्ची 100, पाँच पच्ची 125, छः पच्ची 150, सात पच्ची 175, आठ पच्ची 200, नौ पच्ची 225 और 10 पच्ची 250। आपको ये पहाड़ याद करना है, 25, 50, 75, 100। फिर रिपीट हो रहा है, 100 में 25 जोड़े 125, 100 में 50 जोड़े 150, 100 में 75 जोड़े 175 और 100 में 100 जोड़े तो 200, 200 में 25 जोड़े 225 और 225 में 25 जोड़े 250। तो ये पहाड़ा तो आपको याद करना ही करना है। अब देखो, आपको 125 बटा 100 हो गया, तो मैं क्या करूँगी, अब 25 का भाग दे सकती हूँ। 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग दिया मैंने 5 बार, तो 5 बटा 4 किलोग्राम। आप लिख सकते हैं 5 बटा 4 किलोग्राम। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 5 बटा 4 है, इसमें 4, 5 में 4 का भाग दे सकते हैं और एक बार जाएगा 4 बचा 1, तो 1 से ही 1 बटा 4 किलोग्राम। आप उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 से ही 1 बटा 4 किलोग्राम। कैसे, नहीं समझ में आए तो इसका एक और तरीका है स्टूडेंट, मैं आपको एक और तरीका बताना चाहूँगी कि 12,500 ग्राम है ना, तो 12,000 में से अगर मैं 1,000 सिंपल सा अगर माइनस कर लूँ 1 किलो निकालने के लिए, तो मेरे पास 1 किलो तो पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और 250 ग्राम बचेंगे। मतलब 1 किलो तो मेरा पूरा है 1,000 में से, है ना। 1,000 ग्राम अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो 1 kg बन जाएगा और 250 ग्राम ऐसे बचेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, पर आपको किलोग्राम पूछा है तो आप 1 से 1 बटा 4 किलोग्राम लिखें या 5 बटा 4 किलोग्राम, जैसा आपका मन करे। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। देखो, 1 से ही 1 बटा 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो आपको पता है 1 किलो, 1 प्लस 1 से 1 बटा 4 ही तो है ना, तो 1 किलो तो पूरा है, तो 1 किलो का मतलब 1,000 ग्राम प्लस करना 1 बटा 4, मतलब 4 का भाग किस में देना है, 1,000 में। आपको सिखाया था ना मैंने कल, जब समय की जब हमने बात की थी, तो वहां पर भी 1 बटा 4 निकालते, तो 1,000 के 4 टुकड़े कर लो। 1,000 के देखो आप 4 टुकड़े करिए, तो 1 चौक 4, 2 चौक 8, ठीक है। माइनस किया, 10 में से 8 गए तो क्या बचा, 2, जीरो उतारा, 4 पंजे 20, माइनस किया, कटस कटस, जीरो उतारा, 4 में जीरो का भाग दिया, जीरो बाहर गया, तो 250 ग्राम। तो 1 बटा 4 में, मतलब मैं डायरेक्ट भी ऐसे कह सकती हूँ कि अगर मैं इसको काटूं, है ना, तो 200 मतलब भाग दूं तो 250 बाहर गया, तो 250 में 1,000 प्लस 250 ग्राम जोड़ूंगी तो कितना हो गया, 1,250 ग्राम। तो आपसे यही तो पूछा, तो आपका उत्तर ही हो गया स्टूडेंट, ये वाला आपका दूसरे का हल। प्रश्न संख्या जो 2 था, 2 का हल मैंने आपको कर दिया है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये आपको नोट करना है स्टूडेंट, आप वरना भूल जाओगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है कि 1 किलो तो पूरा है, प्लस हो रहा है इसमें 3 बटा 4 किलोग्राम। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट, तो आपको 1 किलोग्राम, तो आपको बस इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि कैसे बदला जाए। तो 1,000, 1 किलो का मतलब 1,000 ग्राम प्लस 3 बटा 4 का मतलब क्या हुआ, भाग दे दो 1,000 में। तो 4 का भाग देना सीख ही जाओ स्टूडेंट। जब भी 4 का भाग 1,000 में देंगे 250 आएगा उत्तर, और 250 को आप 3 से गुणा करोगे तो जीरो, तो ऐसे ही 25 का पढ़ा सिखाया था, 1 25 25, 2 25 50, 3 25 75, तो 1,000 में आपने 750 ग्राम जोड़े तो कितना हो गया, 1,750 ग्राम। तो ये मैंने आपको बदल दिया है हल, और उत्तर हो गया 1,750 ग्राम उत्तर। यहाँ तक तो हमने अभ्यास भी कर लिया स्टूडेंट, पर अभी मेरे को कुछ और भी आपको सिखाना है। आप देखो, 1 किलोग्राम कि जब हम 2 टुकड़े, 2 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने ग्राम होंगे। तो 1 किलोग्राम के 2 टुकड़े करेंगे तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 किलोग्राम होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो आधे में कितने ग्राम होंगे, आधा किलो में
आधा किलो में कितने ग्राम होंगे स्टूडेंट? तो आधा किलो में कितने ग्राम होंगे? तो 1000 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 जीरो के 2 जीरो, यानी कि 500 ग्राम होंगे स्टूडेंट। आपको ये बात याद रखनी ही रखनी है। आपसे कहा जाए 3/4 किलोग्राम, यानी कि 3 पाव, याद रखना है किलोग्राम बराबर क्या होता है, 3 पाव। क्या होता है, 3 पाव। 1 पाव में कितने ग्राम होते हैं? 1 पाव में 250 ग्राम होते हैं। देखो ये पूरा 1000 है और इसके मैं 4 टुकड़े कर दूं बराबर बराबर, तो 250 ग्राम यहाँ होंगे, 250 ग्राम यहाँ होंगे, 250 ग्राम यहाँ होंगे और 250 ग्राम यहाँ होंगे। ये एक हिस्सा बन गया आपका 1 पाव। 2 मिला दिया, 250 250, 2 पाव मिलकर कितना बन गया आपका, आधा किलो। आधा किलो याद रखना है स्टूडेंट, ये पक्के से बराबर 500 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो वीडियो को रिकैप करना। फिर से देखो आप स्टूडेंट, अगर मैं कहूँगा 3 पाव, 3 पाव का मतलब क्या हो गया, 3 पाव मतलब 3/4 किलोग्राम, है ना। इसका मतलब 3 पाव का मतलब 1 पाव में 250 ग्राम, 2 पाव में फिर 250 ग्राम और 3 पाव तीसरे पाव में फिर 250, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना, 1 पचे पचे 2 पचे 3 पचे 75 750 ग्राम होगा। याद रखना है स्टूडेंट, इनको भूलना नहीं है। अगर हम यही बेसिक ही भूल गए तो फिर हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते स्टूडेंट कि हमें कुछ आएगा। प्लीज़, आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं और पाव भर में 250 ग्राम होते हैं, 3 पाव में 750 ग्राम होते हैं स्टूडेंट। ये भी ध्यान रखें कि पाव भर में जो 250 ग्राम होता है उसमें कितने बाट होते हैं, कौन कौन से बाट मिलकर बनता है 250 ग्राम में, कौन कौन से बाट होते हैं स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। बाट बनाने के लिए मैं आपका बाट बना देती हूँ स्टूडेंट। ये आपका हो गया 200 ग्राम, प्लस कर देंगे इसी तरह से, फिर से आप एक और छोटा बाट बना देंगे। ये 50 ग्राम, तो 200 ग्राम और 50 ग्राम मिलकर 250 ग्राम का बाट बनेगा। जब आप दुकानदार के आप पाव भर का सामान लेने जाओगे 250 ग्राम का बाट इकट्ठा नहीं होता है, आधा किलो का आपको बाट मिल जाता है स्टूडेंट। बाट बनाने की भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका 500 ग्राम हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब आप 3 पाव कुछ चीज़ 3 पाव लेने जाओगे, 3 पाव यानी कि 3/4 किलोग्राम, तो कितना बाट चढ़ाएगा, एक तो 500 का प्लस दूसरा बाट चढ़ाएगा। अब मैं सिंपल बाट बना देती हूँ स्टूडेंट, 200 ग्राम का प्लस 50 ग्राम का वो आपको बाट चढ़ा कर देगा और आपको कह देगा मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव सामान आपको दे दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट। आपसे कह दे कोई भी कि आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 का आधा 500, पाव मतलब आधा, पाव 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 का मतलब क्या है, आधा किलो का भी आधा, यानी कि पाव पाव 250 ग्राम याद रखना है पक्के से। इस तरह से ही मैंने आज आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ाया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हमने प्रश्नावली बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है और अभ्यास किया है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई चैनल।